तो यार एक तरफ तो तुम तगड़े थंबनेल्स बना लो तो भी व्यूज नहीं आते हैं, वहीं दूसरी तरफ इन सिंपल से रेड बैकग्राउंड्स की वजह से एल्ग्रो ने पूरे 5 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। हुआ कैसे भाई? ये रीजन सिंपल है। देखने में थंबनेल्स बहुत सिंपल लगते हैं, पर अगर ये इतने ही सिंपल होते तो इन्हें तो कोई भी कॉपी करके व्यूज ले आता ना। तो जिन लोगों ने इससे इंस्पिरेशन लेकर अपने थंबनेल्स बनाए हैं उनके व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं? एंड आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है, How I get more views on YouTube because of red thumbnails। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इस वीडियो के लास्ट के 2 पार्ट्स जिसमें कि मैं ब्रांडिंग की बात करने वाला हूं वो सबसे बेस्ट होने वाले हैं। पर उससे पहले बात करते हैं मैंने रेड कलर ही क्यों चूज करा, वाई नॉट ग्रीन, ब्लू, ब्लैक या कोई और कलर। देखो ब्लैक हो सकता था पर उसकी वाइब उतनी सही नहीं आती, लाइक अजीब सा लगता ब्लैक थंबनेल। रही बात ग्रीन की, तो वैसे तो मैं ग्रीन भी यूज कर सकता था लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ब्राइट हो जाता। एंड इसका एक और नुकसान था जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। पर हाँ, ब्लू एक ऐसा कलर था जो कि मैं रेड की जगह यूज कर सकता था, पर ना ब्लू उतना डोमिनेंट नहीं है। मुझे एक डोमिनेंट सा कलर चाहिए था, हेंस आई चोज रेड एज बैकग्राउंड। 1, ये डोमिनेंट है, मतलब 10 थंबनेल होंगे ये उनमें अलग ही दिखेगा। 2, ये थंबनेल के जो बाकी एलिमेंट्स है उनके साथ काफी अच्छे से फिट होता है। जरा दिमाग लगाओ, मेरा एम क्या है? ऑडियंस एल्ग्रो के थंबनेल पर एकदम से रुके, फिर उनका फोकस थंबनेल में लिखे टेक्स्ट पर जाए। तो रेड कलर की वजह से तो वो एकदम से रुक जाएंगे, फिर व्हाइट कलर एक वॉइड यानी थोड़ा खालीपन सा लगेगा, तो उसकी वजह से उनका अटेंशन डायरेक्ट टेक्स्ट पर ही जाएगा। अब इसके बाद मुझे चाहिए था कि थंबनेल में 4-5 चीजें भी हों, तो भी अगर मैं चाहूं तो ऑडियंस का फोकस एक पर्टिकुलर चीज पर ले जा सकूं। एंड इसके लिए मुझे रेड से भी ज्यादा तगड़ा कलर चाहिए था, एंड यही काम में आया ग्रीन कलर। अब अगर मैं बैकग्राउंड में ही ग्रीन कलर लगा देता तो हाईलाइट किससे करता, एंड इसीलिए मैंने बैकग्राउंड में रेड कलर यूज किया। यार बात तो सही है एल्ग्रो, फिर तो हम भी इस टेम्पलेट को यूज करके 5 मिलियन व्यूज कर लेंगे। तू बस 1 महीने रुक जा। नहीं कर पाओगे दोस्त, पर क्यों बताऊंगा। पर उससे पहले तुमने नोटिस करा होगा मैं वीडियोस में ये 3 टेक्स्ट वाला इफेक्ट कुछ ज्यादा ही यूज करता हूँ, एंड ये काफी तगड़ा भी लगता है। पर एल्ग्रो भाई ये करे कैसे तुम्हारा पता नहीं। मैं तो सिंपली फिल्मोरा 10 में टेक्स्ट लिखता हूँ, उसे कॉपी करके 3 बार पेस्ट करता हूँ, बीच वाला नॉर्मल और ऊपर नीचे वाले टेक्स्ट में फिल हटाकर बस पतली सी आउटलाइन रखता हूँ, एंड बूम, आसानी से बन गया ये गजब का इफेक्ट। एंड यही नहीं, मैं तो अपनी हर वीडियो आज के स्पॉन्सर फिल्मोरा 10 से ही बनाता हूँ। ये जो तुम इतने तगड़े टेक्स्ट एनिमेशंस देखते हो या फिर ये क्यूट से इमोजीज, तुम्हें लगता होगा ये बनाना बहुत मुश्किल है, पर फिल्मोरा 10 में ये सब लिटरली 1-2 स्टेप्स में हो जाता है। इवन ये जो एरो मैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ मूव करवाता हूँ, फिल्मोरा 10 के मोशन ट्रैकिंग को यूज करके ये तुम सेकंड्स में कर सकते हो। और बिकॉज ना ये पीसी पर उतना लोड लेता है, काम फटाफट के साथ तगड़ा भी हो जाता है। ऐसे में मैं ऑप्शन होने के बाद भी अभी तक फिल्मोरा 10 का ही यूज करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो, ट्राई करो, पसंद आए तो यूज करो। फिलहाल बात करते हैं क्या तुम भी इस फॉर्मेट को यूज करके वायरल जा सकते हो। तो रेड बैकग्राउंड, व्हाइट टेक्स्ट, ग्रीन एरो और एनालिटिक्स का एक स्क्रीनशॉट, ये चारों चीजें तो कोई भी यूज कर सकता है, बिल्कुल इजी है। पर तब भी अगर कोई और ऐसा करता है तो चांसेस आर उसके उतने व्यूज नहीं आएंगे। पर क्यों? बड़ा ही सिंपल है। क्या चीजें यूज करनी है ये तो सबको पता है, पर मेन कहानी है उनके कॉम्पोजिशन की। इन सिंपल वर्ड्स, तुम इन चारों चीजों को यूज करके देखने वाले इंसान के मन में क्यूरियोसिटी कैसे जनरेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल इस वाली वीडियो को ले लो, अगर तुम देखो तो है तो इसमें भी रेड बैकग्राउंड, टेक्स्ट और स्क्रीनशॉट ही, लेकिन बीच में लिखा है ECTR = 144K व्यूज, और ग्रीन कलर से हाईलाइट करा है कि ये 144K व्यूज फ्री के हैं। तो अब देखने वाले के दिमाग में आएगा कि यार ये ECTR किस बला का नाम है जिससे एल्ग्रो को 1 लाख से भी ज्यादा फ्री व्यूज मिल गए। इन सिंपल वर्ड्स, ये थंबनेल व्यूअर में क्यूरियोसिटी जनरेट कर पा रहा है। ऐसे ही ये थंबनेल बिल्कुल सिंपल है, स्क्रीनशॉट्स और एरो दिखा रहे हैं कि किसी ने अपने सब्सक्राइबर्स शोन से हिडन कर दिए हैं, पर खेल होता है टेक्स्ट में। बिगेस्ट मिस्टेक, कहानी बन रही है कि सब्सक्राइबर्स हाइड करना बिगेस्ट मिस्टेक होगी। अब तुम खुद सोचो, कोई सर्च करके आएगा हाउ टू हाइड सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, वहीं उसे दिखेगा कि यार कोई कह रहा है कि ये तो बिगेस्ट मिस्टेक है। इससे क्यूरियोसिटी प्लस फियर का एक एलिमेंट आएगा, एंड अल्टीमेटली मोर व्यूज। ऐसे ही बात सिर्फ इन एलिमेंट्स की नहीं है, बल्कि उनसे जनरेट होने वाली क्यूरियोसिटी की है। अच्छा एल्ग्रो, तो मतलब हम इन एलिमेंट्स को यूज करके क्यूरियोसिटी जनरेट कर ले तो क्या हमारे व्यूज भी आ जाएंगे? मोस्ट प्रोबेबली हाँ, आ जाएंगे, लेकिन ऐसे व्यूज लाकर तुम्हें थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। पर क्यों?
ओके, सो ऐसे थंबनेल्स बनाने का नुकसान तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, पर उससे पहले मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। ऐसा नहीं है मैं एक दिन सोकर उठा और मुझे एकदम से ऐसे थंबनेल्स बनाने का आइडिया आ गया। नहीं होता ऐसा। बल्कि ब्रायन जी जॉनसन करके एक चैनल है जिसके वीडियोस मैं 2-3 साल पहले तक देखता था एंड उस चैनल पर कुछ ऐसे थंबनेल्स आए थे। तो वहां से मुझे सबसे पहला आइडिया आया कि हाँ, सिंपल रेड बैकग्राउंड का यूज करके भी थंबनेल बनाया जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं वहां रुका नहीं, बल्कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जो चीज अच्छी लगती है उसे पकड़ो एंड उसमें अपना तड़का लगाकर कुछ नया बना दो। ऐसे मैंने नॉर्मल रेड थंबनेल्स को मॉडिफाई करके एनालिटिक्स वाले स्क्रीनशॉट यूज करने शुरू कर दिए, लोगों में क्यूरियोसिटी जगाई एंड वीडियोस वेंट वायरल। प्लस यार, ऐसे थंबनेल्स बनाना कहीं ना कहीं मेरी मजबूरी भी थी। पर क्यों भाई, बिना फेस रिवील के फेस तो लगा नहीं सकता था, हेंस मैंने ऐसे थंबनेल्स यूज करने शुरू कर दिए। लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं है, इस फॉर्मेट का नुकसान क्या है? तो भाई, जितना मुझे पता है लीगली ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई मेरी तरह थंबनेल बनाता है तो मैं उसे कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकूं। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। फॉर एग्जांपल, तुम अक्ष वर्मा, जो कि एक 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूब चैनल है, उसके थंबनेल्स को देखो। अब मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, पर मैंने कुछ चैनल्स देखे हैं जो इस स्टाइल का थंबनेल बनाते हैं एंड बढ़िया काम चल रहा है यार उनका। लेकिन अगर कोई इस तरीके के थंबनेल से इंस्पिरेशन लेता है, हाई चांसेस हैं लोग उसे कॉपी कहना शुरू कर देंगे। पर क्यों? बिकॉज ये ऐसे थंबनेल्स हैं कि तुम्हारे सामने 100 वीडियोस होंगी तो भी तुम बता पाओगे ये तो एल्ग्रो भाई की वीडियो है, क्योंकि उसका थंबनेल अलग ही दिखेगा। जहां तुम्हें थोड़ा सा रेड कलर दिखा, तुम्हारे दिमाग में सीधे एल्ग्रो ये नाम आएगा। एंड इसका डायरेक्ट फायदा मुझे व्यूज में होता है। पर कैसे? इसका कोर सीक्रेट क्या है जिसे यूज करके तुम अपने व्यूज भी बढ़ा सकते हो? तो इससे पहले कि मैं तुम्हें वो कोर सीक्रेट बताऊं, रेड थंबनेल्स होने का मुझे पर्सनली एक और काफी सही फायदा होता है। फायदा इन माय ओवरऑल ब्रांडिंग ऑफ द चैनल। तुमने नोटिस करा होगा, फिलहाल एल्ग्रो का ब्रांड थोड़ा सीक्रेटिव सा है। ना कोई लोगो, ना कोई चैनल आर्ट, ना फेस रिवील, ना मेरी ज्यादा इन्फॉर्मेशन। एंड इसी को कंटिन्यू करते हुए थंबनेल भी थोड़ा रॉ, अलग और सीक्रेटिव सा होता है। एंड दिस ऑब्वियसली हेल्प्स इन माय करंट स्टेट ऑफ ब्रांडिंग। तो अभी तक जो भी मैंने तुम्हें बताया, तुम उन स्ट्रेटेजीज के पीछे मत भागना कि यार एल्ग्रो ने रेड थंबनेल बनाया तो हम भी रेड थंबनेल बनाएंगे। बल्कि तुम उनके पीछे छुपे हुए लॉजिक्स को समझो कि मैंने वो रेड थंबनेल क्यों लगाया। एंड जब तुम उस क्यों को समझ जाओगे, तुम अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना पाओगे। जैसे रेड थंबनेल्स होने की वजह से मुझे सर्च रिजल्ट्स में भी फायदा होता है। जहां एक तरफ बेशक तगड़े पर कॉम्प्लिकेटेड से थंबनेल्स होते हैं, वहीं रेड थंबनेल अलग से दिख जाता है। सिमिलरली तुम्हें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, सिंप्लिसिटी। इट्स सिंपल, मिनिमम वर्ड्स, मैक्सिमम क्यूरियोसिटी। क्या कह रहा है एल्ग्रो? तगड़े थंबनेल्स के थोड़े एग्जांपल देना ताकि हम बेटर समझ पाएं। देता हूं, पर अगर तुम्हें अपनी एडिटिंग गेम को लेवल अप करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिल्मोरा 10 जरूर ट्राई करना। और एग्जांपल्स चाहिए तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लो, वरना इंस्टेंट व्यूज चाहिए तो राइट वाली प्लेलिस्ट बड़े काम की है।